आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के विक्ट्री क्लेम को। कल रात में लगभग 11:45 के ऊपर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक स्पीच की थी, जहां पर उसने कहा था कि भारत के साथ में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान की जीत हो गई है। शहबाज शरीफ के इस क्लेम से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजें कल हुई थी, जिनको आइए एक ऑर्डर में समझने की कोशिश करते हैं। कल भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के विक्रम मिस्री की तरफ से बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग चैनल से भारत से बात करने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, जिसके चलते भारत आगे ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस बंद कर देगा। उसके थोड़े समय के बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है, जहां पर कहा जाता है कि उनकी तरफ से भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ में बात की गई थी और इस कॉन्वर्सेशन के चलते दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर एक सीज फायर होगा। तीसरी चीज, एक काफी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बनती है, जहां पर पहले पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए जाते हैं और इन रेस्पॉन्स भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर भी ड्रोन अटैक्स किए जाते हैं। उसके बाद विक्रम मिस्री एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं और बताते हैं कि भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई। उसके लगभग 45 मिनट के बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक रिकॉर्डेड मैसेज प्ले किया जाता है और इस मैसेज में पहले वो इधर उधर की बातें करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम लोग जीत गए। जीत का क्रेडिट उनकी तरफ से आसिम मुनीर को दिया जाता है और फिर थोड़ी सी बातचीत कर ली जाती है एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ के बारे में। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इस रिकॉर्डेड मैसेज के प्ले होने के बाद में पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दिया जाता है और यह स्टेटमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। इनकी तरफ से कहा जाता है कि भारत की तरफ से इस समय सीज फायर वायलेशन हो रहा है और वो प्रॉपर चैनल के तहत भारत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सीज फायर वायलेशन को रोका जा सके। इनफैक्ट उनके स्टेटमेंट में यह भी लिखा गया था कि भारत की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन किए जा रहे हैं उसके खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी तरफ से अपनी फोर्सेस को मना किया गया। अब इसको लेकर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उनकी यहाँ पर विक्ट्री हुई है और इस क्लेम को कुछ लोग मान भी रहे हैं। देखिए, चीजों को बेहतर समझने के लिए आपको इस पूरे एपिसोड को स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। आमतौर पर जब भी कोई यहाँ पर बात करता है तो वो बात करता है पहलगाम अटैक से, लेकिन जम्मू और कश्मीर में बहुत सारे अटैक काफी पहले से होते आए हैं, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी हो, कॉन्वॉय अटैक्स हो या फिर सिविलियंस की किलिंग हो। इन सारी चीजों के एक्यूमुलेशन के चलते भारत के ऊपर प्रेशर था कि भारत को यहाँ पर अब रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा और इसी वजह से भारत की तरफ से पाकिस्तान में 9 जगहों पर जाकर प्रिसिशन स्ट्राइक्स की गई थी और टेररिस्ट हाइडआउट्स को पूरी तरीके से खत्म किया गया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगले दिन पाकिस्तान की तरफ से इन टेररिस्ट को स्टेट फ्यूनरल्स दिए गए थे। इनको झंडे में लपेट कर ले जाया गया था और ये चीज इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी टेररिस्ट अलग अलग एंटिटीज नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत यहाँ पर सारी की सारी स्ट्राइक्स प्रिसिशन के साथ में कर पाया था और पाकिस्तान फोर्सेस का भले ही कोई भी क्लेम हो, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने से रोक नहीं पाई थी। अब कोई पाकिस्तान एयरफोर्स से ये ना पूछे कि एग्जैक्टली भारतीय वायुसेना ऐसा क्यों कर पाई और इस बार जब आपको पता था कि भारतीय वायुसेना आ रही है तब भी आप नहीं रोक पाए, तो उनको यहाँ पर कई सारी स्टोरीज बनानी पड़ी। DGISPR की तरफ से अपना डीजे बजाते हुए 5 एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने की बात कही गई है और मैं एक मोमेंट के लिए मान लेता हूँ कि DGISPR ने जो गाना बजाया है वो सही है, तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत को 9 जगहों पर प्रिसिशन स्ट्राइक करने से रोक नहीं पाई थी तो उससे बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है। फिर पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर 400 टर्किश ड्रोन्स मारे जाते हैं, जिसमें से ज्यादातर भारतीय एयर डिफेंस नॉकआउट कर देते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन में ये लोग एक हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं, जो कि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम थी और ये सिरसा के पास में इंटरसेप्ट की जाती है। इस इंटरसेप्शन के बाद में भारत की तीसरी आंख खुलती है और फिर पाकिस्तान के लगभग हर एक एयरबेस के ऊपर भारत की तरफ से अटैक किया जाता है, जिनको हम लोग डिटेल में आगे चलकर एनालाइज करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग वो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स को प्रोसेस करा रहे हैं, जिनको लेकर हम लोग पाकिस्तान को आने वाले समय में और ज्यादा ह्यूमिलिएट करेंगे। और लगभग हर एक एयरबेस के ऊपर मार खाने के बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भारत के एक एयरबेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती है, जिसको ना ही केवल भारतीय वायुसेना नाकामयाब करती है बल्कि पूरी तरीके से इसको विफल कर देती है। इसको लेकर भी हम लोग डिटेल्ड सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के साथ में कंप्लीट एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी कि भारत सरकार भले ही पाकिस्तान को छोड़ दे, लेकिन हम लोग उनको और ह्यूमिलिएट करेंगे। यानी कि पहले प्रैक्टिकली लगभग 9 जगहों पर मार खाने के बाद में और फिर अपने लगभग हर एक एयरबेस को फुड़वाने के बाद में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं। वैसे पाकिस्तानियों को ये सब चीजें पता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि भारत जैसे देश के सामने उनकी कुछ भी नहीं चलेगी और कहीं ना कहीं उनको प्रोपेगेंडा विक्ट्री तो चाहिए ही। लेकिन इनके सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में एक बार सोचिए, जब ये लोग इसी चीज के आने वाले समय में मेडल लगाकर घूमेंगे। ये लोग अभी बांग्लादेश के भी मेडल लगा के घूमते हैं। वैसे आप में से बहुत सारे लोग डी एस्केलेशन को लेकर नाराज जरूर होंगे,
और बिलीव मी, मैं भी इस चीज को लेकर नाराज हूँ, क्योंकि हम लोग टोटल डोमिनेशन पोजीशन में थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा हम लोगों को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर कारण क्या था। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।